Hello student, today we will learn the first lesson of our supplementary reader, The Inventor Who Kept His Promise. The Inventor, वह आविष्कारक जिसने Who Kept His Promise, अपना वादा निभाया. This story is the life of Thomas Alva Edison. It reveals the silly experiments to the logical experiment of Thomas Alva Edison. From his birth, from his childhood to his last breath of life, Edison made experiment after experiment. Some of his experiment went in vain, but some of them became very fruitful. And he is the discoverer of electric bulb and gramophone. After strenuous efforts, he gave light and laughter to the whole world. Such was the promise to the people of the country when he addressed them. And finally he proved and kept his promise. यह कहानी थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन पर लिखी गई है. यह कहानी थॉमस अल्वा एडिसन के बचपन से लेकर के अंतिम सांस तक किए गए प्रयोगों, जिनमें से कुछ प्रयोग बिल्कुल बचकाना थे, लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे प्रयोग थे जिन्होंने उन्हें पूरी दुनिया में महान बनाया. अल्वा एडिसन को ग्रामोफोन और थॉमस अल्वा एडिसन को इलेक्ट्रिक बल्ब के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है. वह इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किए और उन्होंने लोगों को खुशियां और प्रकाश का जो वादा किया था, अपनी खोज से उस वादे को पूरा किए. अब हम लोग पढ़ते हैं कि when you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं. when you want to read at night, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, तो you simply press a switch. आप आसानी से प्रेस अ स्विच, बटन दबाते हैं. करें क्या कि व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, तो यू सिंपली प्रेस अ स्विच. आप आसानी से स्विच दबाते हैं, बटन दबाते हैं. एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प और विद्युत लैंप गिव्स यू लाइट, आपको प्रकाश देने लगता है. करें क्या, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, जब आप रात को पढ़ने जाते हैं, तो यू सिंपली प्रेस अ स्विच. आप धीरे से
बड़ी आसानी से एक बटन दबाते हैं, इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट। और इलेक्ट्रिक लैंप आपको, विद्युत लैंप आपको क्या करने लगता है? रोशनी देने लगता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप? किसने विद्युत प्रकाश की खोज की, विद्युत बल्ब की खोज की? डू यू नो हु इन्वेंटेड, इन्वेंट मतलब होता है खोज करना। डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या आप जान रहे हो कोई? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप, कि इलेक्ट्रिक लैंप की खोज, विद्युत लैंप की खोज, विद्युत बल्ब की खोज किसने की? ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकी नागरिक थे। नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, और नेम्ड नामक, और क्या नाम? थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। तो डू यू नो, क्या आप जानते हो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप, कि विद्युत लैंप की खोज किसने की? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, वह थॉमस अल्वा एडिसन नामक एक अमेरिकी मूल का नागरिक था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, इवन इन हिज चाइल्डहुड, यहाँ इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, एडिशन को पसंद रहता था, और भी क्या? टू डू एक्सपेरिमेंट, खोज करना। कह रहे हैं क्या कि बचपन से ही, इवन इन हिज चाइल्डहुड, यहाँ तक कि बचपन से ही एडिशन को एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना पसंद ये प्रयोग करना भाता था, पसंद लगता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने का भी शौकीन था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने का भी शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और तब तक संतुष्ट नहीं होता था। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, और तब तक संतुष्ट नहीं होता था। टिल ही गॉट द राइट आंसर, और कब? तब तक जब तक कि उसे सही जवाब न मिल जाए। कह रहे क्या कि इन्हीं चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, एडिशन को प्रयोग करना पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, उसे प्रश्न पूछने बड़े पसंद थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, उसे प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उसे सही जवाब न मिल जाए। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उसको सही जवाब नहीं मिलता तब तक वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट, देयर आर मेनी स्टोरीज, बहुत सारी, ढेर सारी कहानियां हैं। अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की, उसके बचपन से जुड़ी हुई ढेर सारी कहानियां हैं। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, और एक उनमें से कुछ कहानियां हैं। हियर का मतलब यहाँ पर दीज होगा, यानी अधोलिखित उनमें से कुछ कहानियां हैं। क्या है? वन डे, एक दिन। अब कहानियों में से एक कहानी की बात की जा रही है कि वन डे, एक दिन, यंग एडिशन, एक दिन जब यंग एडिशन, बालक एडिशन वाज एट स्कूल, पाठशाला में पढ़ रहा था। एक दिन जब बालक एडिशन, यंग एडिशन वाज एट स्कूल, पाठशाला में पढ़ रहा था, पाठशाला में था यानी कक्षा में था, तो द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड। तो द टीचर, अध्यापिका, वाज टेलिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को सुना रही थी। और अभी क्या? स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में कहानी। तो कह रहे हैं क्या कि द टीचर वाज
कह रहे क्या, वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब एक दिन एडिसन स्कूल में था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, बच्चों के बारे में अध्यापिका कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप, और वह खड़ा हुआ, गॉट अप, वह खड़ा हुआ, एंड आज द टीचर, और अध्यापिका से पूछ बैठा, क्या पूछा, मैडम जी, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, इंसान पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। मैडम, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, पक्षियों की तरह इंसान क्यों नहीं, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, इंसान पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका जवाब देते हुए बोली। बिकॉज, इंसान इसलिए पक्षियों की तरह से नहीं उड़ सकता क्योंकि मैन हैज़ नो विंग्स, इंसान के पास पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट का मतलब कुछ पल, थोड़े पल, वह बालक, द यंग बॉय, वह नन्हा सा बालक, थॉट फॉर अ मोमेंट, कुछ पल तक सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और फिर से अध्यापिका से पूछा, क्या, कि बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के तो पंख नहीं होते, स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उन्हें क्या करते हैं, आसमान में उड़ा सकते हैं। कह रहे हैं क्या कि बट काइट्स हैव नो विंग्स, पक्षियों के तो पंख नहीं होते, स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। अब जब इतना बोला तो हुआ क्या,